तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जैमनिंग स्टडी में। जैसा कि आप लोग पता है कि हम लोग नई बुक स्टार्ट किए हैं जो है हम लोग RW का हिंदी साहित्य और रचना है। ठीक है, तो आज इसका दूसरा पार्ट होने वाला है। इसमें हम लोग पहले पार्ट में आदिकाल, एक मिनट रुकिए। पहले पार्ट में हम लोगों ने जो कंप्लीट किया है वो है आपका आदिकाल। आदिकाल के बाद से आपका भक्तिकाल और रीतिकाल में हम लोगों ने भारतेंदु युग तक आ गए। हालांकि भारतेंदु युग पढ़ लिए हैं लेकिन एक बार फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का हिंदी साहित्य का भारतेंदु युग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। इस युग में 1893 में नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी। नागरी पचाड़ी सभा की स्थापना हुई थी। हिंदी के क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र का महत्वपूर्ण योगदान के कारण इस युग को भारतेंदु युग नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारतेंदु युग नाम दिया गया। एक मिनट रुकिए, भारतेंदु युग नाम दिया गया। हरिश्चंद्र जी को प्रथम नाटककार और प्रथम निबंधकार और प्रथम आलोचक और प्रथम पत्रकार माना जाता है। हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा गया है। भारतेंदु कोई खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा नाम से प्रसिद्ध है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है। इन्हें हिंदी रंगमंच का जनक भी कहा जाता है भारतेंदु को। जानकी मंगल, नील देवी साहित्य हरिश्चंद्र नामक नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया है। भारतेंदु जी को हिंदी गद्य का जनक पितामह कहा गया है। ये उर्दू के रशा उपनाम से कविताएं करते थे उर्दू में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य में आधुनिक काल को गद्य काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इस युग में गद्य व काव्य दोनों शैलियों में साहित्य का सृजन हुआ है। भारतेंदु जी ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, बद्रीनारायण चौधरी, मेघनंद ने आपका आनंद कादम्बनी, प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण तथा बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिकाओं का माध्यम से ब्रिटिश समाज का विरोध किया था। इस युग के साहित्यकारों ने गद्य के लिए खड़ी बोली और काव्य के लिए ब्रजभाषा को अपनाया। गद्य के लिए खड़ी बोली और काव्य के लिए ब्रजभाषा को अपनाया। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, लाला श्रीनिवास दास, प्रताप नारायण मिश्र, देवकानंद खत्री, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन और राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू तोताराम, पंडित बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा चरण गोस्वामी, गोपाल दास गहमरी, श्रद्धाराम फिल्लौरी आदि थे। प्रेमघन अब्र उपनाम से उर्दू कविताएं करते थे। भारतेंदु योगिन प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की से प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी, प्रेम प्रलाप और विधा सुंदर है। ठाकुर जगमोहन जी का है प्रेम, संपत्ति लता और देवयानी। बद्रीनारायण चौधरी जिसे मेघनंद बोलते हैं, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला और भारत सौभाग्य है। प्रताप नारायण मिश्र जी का है मानस विनोद और हट्टी हमीर और खान शतक। राधाचरण चौधरी जी का है विधवा विपत्ति। नेक्स्ट है विधवा विपत्ति। नेक्स्ट द्विवेदी युग। देखिए, द्विवेदी युग का जागरण जिसे सुधार काल 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया है। द्विवेदी युग या जागरण काल को 1900 से 1918 ईस्वी तक माना गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को ही खड़ी बोली और हिंदी को काव्य भाषा का रूप में प्रदर्शित करने का श्रेय जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल के नाम से भी जानते हैं। द्विवेदी युग को जागरण या सुधार काल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हिंदी कहानियों का वास्तविक विकास द्विवेदी युग को शुरू हुआ। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी थे, रामचरित उपाध्याय, बाबू, गुलाब राय, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, मिश्र बंधु, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरणगुप्त, गया प्रसाद शुक्ल, स्नेही थे, श्रीधर पाठक थे, राम नरेश त्रिपाठी थे और पद्म सिंह शर्मा थे, नाथूराम शर्मा और शंकर आदि से द्विवेदी युग के। द्विवेदी मंडल की कविताओं के महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरणगुप्त। द्विवेदी मंडल के कवियों में महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, मैथिली शरणगुप्त जी थे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और नाथूराम शर्मा शंकर और सियाराम शरणगुप्त आदि थे।
द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पाठक आदि प्रमुख थे। मुकुटधर पाठक आदि प्रमुख थे। द्विवेदी युग के प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुमार संभव सागर और काव्य मंजूषा। मैथिली षड़गुप्त, झंकार, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, यशोधरा, भारत भारती, त्रिपथगा। रामनरेश त्रिपाठी, मानसी और पथिक। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद जिनकथन, वैदेही वनवास, रसकलश प्रिय प्रवास और परिजात और प्रेम प्रपंच। जगन्नाथ दास, ये उद्धव शतक और गंगा अवतरण। श्रीधर पाठक, वनाष्टक और भारत गीत। छायावादी युग जिसे शुक्ल युग के नाम से जाना जाता है, यह 1918 से 1936 ईस्वी रहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर इस युग में शुक्ल युग भी कहा गया, किंतु छायावादी युग के वास्तविक अर्थ को लेकर विद्वान एक मत नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे अंत्योक्ति पद्धति, डॉक्टर नरेंद्र ने इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म या विद्रोह का, रामचंद्र शुक्ल ने इसे शैली वैचित्र्य कहा। जयशंकर प्रसाद ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से कविता करते थे, जिसकी ब्रजभाषा की कविताएं चित्राधर के संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद के छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रकाश को छायावादी युग का प्रवर्तक माना जाता है। जयशंकर प्रसाद सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा छायावादी युग के चार प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था। रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंद पंत के छायावाद का प्रथम प्रतिनिधित्व कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने सुमित्रानंद पंत को छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधित्व करता मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है। छायावादी युग के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, अनंत दुलारे वाजपेयी जी हैं। नोट, रामचंद्र शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग, छायावादी युग दोनों में साहित्य सृजन किया। रामचंद्र शुक्ल, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी और बाबू गुलाब राय ने द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों में साहित्य का सृजन किया। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। इनकी रचना रश्मि, निर्जा, संध्या गीत और निहार को सभी गीतों का संग्रह यामा में प्राप्त होता है। शांति प्रिय द्विवेदी ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कमायनी को छायावाद का उपनिषद कहा। झरना, आंसू, लहर, कमायनी जयशंकर प्रसाद की छायावादी रचना है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम कृति है। इनकी कृति झरना को छायावादी युग की प्रथम रचना माना जाता है। कृति झरना को छायावादी युगीन प्रमुख कवि उनकी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं कानन कुसुम, प्रेम पथिक और कमायनी, आंसू, उर्वशी, लहर और झरना। सुमित्रानंद पंत की रचनाएं हैं आपका चितंबरा, योगवाणी, गुंजन, काल और बूढ़ा चांद, पल्लव, लोकायतन और वाणी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का आराधना, कुकुरमुत्ता, जूही की कली, बेला, परिमल और अनामिका। उदय शंकर भट्ट जी का है युगदीप है, यथार्थ है, कल्पना है, अमृत और विष है। महादेवी वर्मा का है अतीत के चलचित्र, यामा, निर्जा, दीप शिखा और निहार। छायावाद उत्तर युग का या शुक्लोत्तर युग, छायावाद उत्तर युग या शुक्लोत्तर युग। पुरानी काव्यधारा उत्तर छायावादी जैसी काव्यधारा थी और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। नवीन काव्यधारा में प्रगतिवादी काव्यधारा, प्रयोगवादी काव्यधारा और नई कविता काव्यधारा।
आइए देखते हैं। नेक्स्ट, उत्तर छायावादी व राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने लिखा था संस्कृति के 4 अध्याय, हारे के हरिनाम, उर्वशी, नीम के पत्ते, रश्मिरथी, ओंकार, रेणुका और कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर जी की है। माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा है हेम तरंगिणी और हेम हेम किरीटनी किरीटनी हेम किरीटनी। हरिवंश राय बच्चन ने 2 चट्टानें, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। सुभद्रा कुमारी चौहान ने मुकुल, वीरों का कैसा वसंत। नरेंद्र वर्मा ने मिट्टी और फूल, प्रवासी के गीत। भगवती चरण वर्मा ने प्रेम संगीत, भगवती चरण वर्मा ने लिखा है प्रेम संगीत। नेक्स्ट है प्रयोगवाद या नई कविता के प्रमुख कवि शिवमंगल सिंह सुमन। मिट्टी की बारात या हिलोल हिल्लोल। केदारनाथ अग्रवाल ने फूल नहीं रंग बोलते हैं और अपूर्वा। केदारनाथ अग्रवाल ने। त्रिलोचन ने लिखा है मैं उस जनपद का कवि हूँ, मैं उस जनपद का कवि हूँ। गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है अंधेरे में और चांद का मुंह टेढ़ा। धर्मवीर भारती ने लिखा ठंडा लोहा, अंधा युग, कनक प्रिया, रसिक प्रिया। शमशेर बहादुर सिंह ने लिखा है अभिव्यक्ति का संघर्ष, चुका भी नहीं हूं मैं, चुका भी नहीं हूं मैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है जंगल का दर्द, पागल कुत्ते का मसीहा, खूंटियों पर टंगे लोग। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा है। सच्चिदानंद हीरानंद भाष्यान ने लिखा है आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार, इल्तिम, भग्नुदूत। केदारनाथ सिंह ने लिखा है अकाल में सारस जमीन पर रही, जमीन पर पकड़ी, जमीन पर पकड़ी, जमीन पर पकड़ी। नेक्स्ट है भारत भूषण अग्रवाल ने लिखा है अनुपस्थित लोग और कागज के फूल, अनुपस्थित लोग और कागज के फूल। रघुवीर शाह ने लिखा है लोग भूल गए हैं। नरेश मेहता ने लिखा है अरड़िया, बोलने दी चिड़ को। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है बुनी हुई रस्सी। भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है क्या? बुनी हुई रस्सी। प्रगतिवाद, प्रगतिवाद का जन्म लंदन में 1935 में हुआ था। वहां क्रांतिकारी लेखक की एक बैठक हुई जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई। इस संघ का प्रथम अधिवेशन पेरिस में एक बड़े उपन्यासकार E.M. फोस्टर के स्थापित्व में हुआ था। सभापतित्व में हुआ था। ठीक है, क्या नाम था? E.M. फोस्टर नाम था। धीरे से आराम चल रहा हूँ ना, कोई गड़बड़ नहीं होगा। मैं थोड़ा सा तेज चल रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना कि मैं दिन भर बोलता रहता हूँ, तो मेरी जो जुबान होती है ना वो कंट्रोल में नहीं रहती। बोलना होता है कुछ और, निकल जाता है कुछ और कभी कभी ऐसा होता है कि कई से वर्ड ऐसे होते हैं जो मुंह पे रहते हैं निकल नहीं पाते, या फिर वैसे रहते हैं कि बस बोल ही दूं लेकिन निकल नहीं पाते। भारत में 1936 में मुल्क राज आनंद और सज्जाद जाहिर के प्रयास में इस मंच की शाखा विस्थापित हुए थे। इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ के प्रेमचंद्र जी की अध्यक्षता में हुई थी। दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के सुमित्रानंद पंत की रचना युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना गया है। प्रयोगवाद, हिंदी काव्य के प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 में अय्यग्य द्वारा स्थापित तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। अय्यग्य को प्रयोगवाद का प्रवर्तक कहा गया। प्रयोगवाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में किया। प्रयोगवाद हिंदी कविता में प्रगतिवाद के समांतर ही उत्पन्न हुआ। प्रगतिवाद के समष्टिवादी या विचारधारा को आंतरिक कवि व्यक्तिवादी भावनाओं के एक नए शिल्प विधान के सहारे काव्य में रचित करने की जैसे प्रयोगवाद की संख्या दी गई। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यग्य जी द्वारा गिरिराज कुमार माथुर, भवानी प्रसाद मिश्र, नेमीचंद, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, केसरी कुमार प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख हैं। नई कविता है, इसके तात्पर्य के संदर्भ में आलोचकों में अलग अलग मत है। कुछ आलोचकों ने इसे प्रयोगवाद कविता मानते। नई कविता में उस कविता का ज्ञान होता है जो पहले प्रयोगवादी कविता कहलाती है और आगे चलकर नई कविता कहलाने लगी। जिस तरह प्रयोगवादी काव्य आंदोलन शुरू होने के श्रेय आगे की प्रतीक है,
उसी तरह नई कविता आंदोलन की शुरुआत का श्रेय जगदीश प्रसाद गुप्त के संपादन निकलने वाली नई पत्रिका नई कविता है। यद्यपि नई कविता के प्रारंभ को लेकर आलोचकों में मतभेद है, तथापि दूसरा तार सप्तक के प्रकाशन में 1951 में नई कविता का प्रारंभ उचित माना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ में 5000 कवियों का विवरण दिया गया। 5000 कवियों का विवरण दिया गया। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ विधेयवादी पद्धति में लिखा है। हिंदी साहित्य में भूमिका पुस्तक की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। डॉक्टर राम लेखामन पांडे हिंदी साहित्य का नया इतिहास रचना लेखक है। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले रभाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले रभाशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल कहा है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। मिश्र बंधु ने रीतिकाल में अलंकृत काल कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को काव्य कला काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को गद्य काल नाम दिया गया। ओम चरियु स्वयंभू द्वारा लिखित रचना है। औघड़ का संबंध गोरखनाथ से है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरपहा को माना है। राहुल सांकृत्यायन ने अल्लाखंड रचयिता जानकी है। विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस का प्रधान है। आदिकाल का अंतिम प्रमुख कवि खुसरो को माना जाता है। चाड़ काव्य की भाषा डिंगल है। रासो डिंगल और पिंगल, डिंगल मैंने बताया था ना पिछले वाले में, डिंगल जहां युद्ध में जाते हुए गाया जाता है और पिंगल प्रेम विवाह आदि में गाया जाता है। रासो साहित्य का दूसरा नाम चाड़ साहित्य। नाथ पंथ के लोग कनफटे योगी कहते हैं नाथ पंथ के लोग। पृथ्वी रासों को छंद का अजायब घर कहा गया है। परमाल रासों में अल्लाह और उदल नामक दो वीर सदस्यों की वीरतापूर्ण लड़ाई में युद्ध का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन है। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव नाथ साहित्य में मिलता है। स्वयंभू की कृति ओम चरियु का राम कथा का वर्णन है। खुसरो आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि थे। आदिकालीन ग्रंथ पृथ्वी रासों में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। आदिकालीन ग्रंथ पृथ्वी रासों में छंदों का सर्वाधिक प्रयोग है। गद्य और पद से बने मिश्रित काव्य में चंपू काव्य कहते हैं, जिसे राउरवेल एक चंपू काव्य की आधारित कृति है। राउरवेल। नेक्स्ट है, एक मिनट रुकिए। वट रत्नाकर की रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। विद्यापति मैथिली के कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। किसे? अब्दुल रहमान को माना है। नेक्स्ट, विद्यापति ने कीर्तिलता की रचना अवहट की भाषा में की है। कीर्ति की भाषा अवहट भाषा में की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। सरपहा की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना दोहा कोश है। क्या है? दोहा कोश है। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास अमीर खुसरो ने किया था। पंडित चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी के कवि रामानुज को माना है। विद्यापति को अभिनय जयदेव के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद के नाम से जानते हैं। अमीर खुसरो को नेक्स्ट, स्लो चल रहा हूं ना? काफी लोग की शिकायत रहती है कि मैं स्लो नहीं चलता हूं। किस बात की जल्दी है लोग बोलते हैं मुझे, पता नहीं। अमीर खुसरो ने सबसे पहले खड़ी बोली काव्य सृजन किया था। शिव सिंह सरोज ग्रंथ में चंद्रबर बाई को छप्पियों का राजा कहा गया। नाथ पंथ को पेड़ता गोरखनाथ को माना जाता है। प्रमुख संतों को मछेंद्रनाथ भी कहा जाता है। कुछ संतों को मछेंद्रनाथ भी कहा जाता है। बीसल देव रासो को नायिका का नाम राजमती था।
पदावली में राधा और कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। पदावली में चार्यापद के रचयिता सबरपा है। भट्ट केदार में प्रसिद्ध ग्रंथ जयचंद प्रकाश की रचना है। सोमप्रभ सूरी के कुमालपाल प्रतिरोध ग्रंथ की रचना की थी। अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, एटा। अमीर खुसरो की पहेलियों और मुकुरियों खड़ी बोली में रचित है। पुष्प या पुड्ड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेंगर को माना जाता है। स्वयंभू को अपने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया। सबसे पहले दोहे का परंपरा का प्रयोग सरपहा ने किया था। रामचंद्र शुक्ल पृथ्वी रासों को अप्रमाणिक मानते हैं। अमीर खुसरो साहित्य के आदिकाल से संबंधित कवि हैं। अमीर खुसरो अलवार संतों की संख्या 12 मानी गई, जिसमें से एक स्त्री थी जिसका नाम था अंडाल था। अंगवधु दादू दयाल की रचना है। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। कबीरदास की भाषा सुदुकड़ी थी। दादू दयाल संत की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद कर दिया। था। श्रृंगार रास के घोर विरोध कवि सुंदरदास थे। कबीर की उलट बांसियों से अद्भुत रस की प्रधानता पाई गई है। नेक्स्ट है, राम कुमार वर्मा ने संत काव्य का नाम दिया था। सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास के जंजीरों में बांधकर गंगा में डुबाया था। सिकंदर लोदी ने शेख तकी के कहने पर कबीरदास को जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबाया था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर कहा था। पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया था। नागमती का वीरा वर्णन पद्मावत में वर्णित है। मुल्ला दाऊद जो 1370 में अवधी भाषा में पहली कृति चंद्रायन से लोह कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने आखिरी कलाम में मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की। जायसी के ग्रंथ पद्मावत में पद्मावती सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। चंद्रयान को अवधि में प्रारंभिक कृति माना गया है। जायसी को नागमती का वियोग खंड में बारहमासा का प्रारंभ आषाढ़ माना जाता है। नेक्स्ट है, पद्मावत में राजा रतन सेन की पत्नी का नाम नागमती था। भ्रमर गीत सार प्रसंग का मूल शोध श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद से है। भक्ति काल के कवि रहीम दास ने बरवे नायिका भेद लिखा है। नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। ब्रह्मा संप्रदाय के संस्थापक श्री माधवाचार्य जी हैं। वात्सल्य की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार में सर्वश्रेष्ठ कवि गिने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार नाम से सूरदास में काव्य को संपादित किया। पुष्टि मार्ग के संस्थापक बल्लभाजीचार्य थे। सुदामा चरित नरोत्तम दास की विख्यात कृति है। नेक्स्ट है, नंददास की जंडिया उपाधि को सार्थक बनाने वाली रचना रास पंचाध्यायी है। अष्टशाप के कवि कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास के पिता पुत्र का संबंध है। कुंभन दास तथा चतुर्भुज दास में पिता पुत्र का संबंध है। ये पिता है और चतुर्भुज दास पुत्र थे। नेक्स्ट, निम्बगाचार्य के दार्शनिक सिद्धांतों को भेदाभेदवाद के नाम से जाना जाता है। रसखान के असली नाम सैयद इब्राहिम था। रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास जी को जीवनोत्सव का कवि कहा गया। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि सूरदास को कहा गया। नेक्स्ट, सूरदास की कृति सुरावली को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य माना है। हिंदी साहित्य में भक्ति काल के स्वर्ण युग और स्वर्ण काल कहा गया। दूसरी कृति रामचरितमानस अवधि की भाषा में है। रामचरितमानस में ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह कहा गया। तुलसीदास जी को जातीय कवि कहा जाता है। मीरा जी का निधन द्वारिका में हुआ था। बरवे छंद अवधि भाषा का अपना छंद है। विज्ञान गीता रचना केशव दास द्वारा रखी गई है। तुलसीदास जी के बचपन का नाम
राम बोला था। विनय पत्रिका तुलसीदास जी द्वारा ब्रज भाषा में लिखा गया है, विनय पत्रिका। नेक्स्ट है, ब्रज भाषा के कवि सेनापति ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है। केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है। कंबन ने रामायण की तमिल भाषा में रचना की है। कंबन ने रामायण की तमिल भाषा में रचना की है। वैष्णव को अलवार भक्त भी कहा जाता है। सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां कांड है। तुलसीदास जी को लोक मंगल की साधना का कवि कहा गया है। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। नाभादास द्वारा लिखित अष्टयाम पुस्तक ब्रजभाषा में लिखी गई है, जिसमें प्रभु श्री राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया है। नाभादास। नेक्स्ट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को साक्षात तरस मूर्ति माना है। घनानंद को प्रेम की पीर के कवि कहा गया है। घनानंद को प्रेम का पीर कवि कहा गया है। नेक्स्ट है, सुजान शब्द का प्रयोग सबसे अधिक घनानंद की कविताओं में हुआ है। सुजान शब्द का सबसे अधिक प्रयोग घनानंद की कविताओं में हुआ है। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान है। ललित ललाम मतीराम लिखित ग्रंथ है। कवि भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि में से एक थे, जो शिवाजी के दूसरे और संभाजी थे। एक शिवाजी, दूसरे संभाजी थे। गोपाल चंद्र गिरधर दास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि थे, तो भारतेंदु के पिता थे गोपाल चंद्र गिरधर दास। नेक्स्ट है, अष्टछाप के 8 कवि थे, जिसमें सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्बुद्ध दास थे। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। भूषण का वास्तविक नाम घनश्याम था। रीतिकाल के कवि बिहारी अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई के हिंदी साहित्य में अमर हो गए। बिहारी ने जयपुर नरेश जय सिंह के दरबार में अपनी सेवाएं दी। नेक्स्ट, कवि बिहारी के दोहे ऊपर लिखी गई टीकाएं। अमर चंद्रिका, यह टीका सूरित मिश्र द्वारा लिखी गई है, जो 1717 में प्रकाशित की गई। लाल चंद्रिका, यह टीका लल्लू लाल द्वारा लिखा गया। लाल चंद्रिका यह 1818 में फोर्ट विलियम कॉलेज से पूरी हुई थी। बिहारी बिहार, यह टीका अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखा गया है। संजीवनी भाष्य, यह टीका पदम सिंह शर्मा द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, फिरंगे सतसई, यह टीका आनंदी लाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। बिहारी में कुल दोहे की संख्या कितनी है? 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर को इनकी कुल संख्या कितनी मानी है? 713 मानी है। रीति मुक्त धारा के कालक्रम अनुसार कवि आलम और घनानंद बोधा और ठाकुर और द्विज देव हैं। ठीक है, रीति मुक्त धारा के कालक्रम अनुसार कवि जो है आलम है, फिर घनानंद है, फिर बोधा है और उसके बाद ठाकुर द्विज देव है। नेक्स्ट है, रीतिबंध कवि जो थे वो है आपका केशवदास। रीतिबंध कवि में आपके आते हैं केशवदास, के बाद से आते हैं आपके चिंतामणि के बाद से त्रिपाठी के बाद से कुलपति मिश्र, फिर आते हैं देव, फिर भिखारी दास आते हैं, फिर पद्माकर आते हैं और मितिराम आते हैं। रीतिबंध रीतिसिद्ध कवि में आते हैं बिहारी, बेनी वाजपेयी, कृष्ण कवि, रसनिधि, सेनापति, वृंद तथा विक्रमादित्य।
रीतिकार रीतिकाल के श्रृंगार युग या अलंकृत युग के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल की समय सीमा 1650 से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। रीतिकाल के प्रमुख श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। रीतिकाल को 3 धाराएं वीर, श्रृंगार, रीति सिद्धांत में बांटा गया। रीति सिद्धांत के प्रवर्तक केशव दास जी थे। कवि भूषण ने छत्रपति शिवाजी और तरसाल की वीरता का वर्णन किया है। कवि घनानंद प्रेम और विरह के ज्ञान के गायन में कवि माने जाते हैं। कवि घनानंद प्रेम और विरह के गायन के कवि माने जाते हैं कवि घनानंद। नेक्स्ट है वीर रस में सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण को माना गया है। वीर रस में सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण को माना गया है। भूषण को कवियों का सूर्य और वीर रस का सम्राट कहा जाता है। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। रीतिकाल को श्रृंगार काल। केशव की रसिक प्रिया और जोरावर प्रकाश टीका श्रुति मिश्र ने लिखा है। श्रुति मिश्र ने लिखा है। आचार्य शुक्ल के घान के प्रेम को मौन मति पुकार कहा गया। कवि ठाकुर ने हेमंत बहादुर के दरबार में मयान से तलवार निकाली थी। कवि ठाकुर ने हेमंत बहादुर के दरबार में मयान से तलवार निकाली थी। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण का काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु थे। तदीय समाज के संस्थापक भारतेंदु थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह फूलों का गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। फूलों के गुच्छा के नाम से प्रसिद्ध है। कृष्णायन महाकाव्य की रचना अवधी भाषा में हुई है। महाकाव्य द्वारिका प्रसाद मिश्र द्वारा लिखा गया है और इसने जेल में रहते हुए लिखा था। कृष्णायन महाकाव्य अवधी भाषा में हुई है। द्वारिका प्रसाद मिश्र ने लिखा है और जेल में रहकर लिखा था। आधुनिक काल को नवीन काल बाबू गुलाब राय ने कहा है। आधुनिक काल को नवीन काल बाबू गुलाब राय ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में है। हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र की नव जागरण का अग्रदूत माना गया। प्रबोधनी शीर्षक कविता में भारतेंदु ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर विशेष बल दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उर्दू में रशा उपनाम से कविताएं लिखते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग को कवियों के रस का काव्य की आत्मा दी है। भारतेंदु युग को कवि ने रस को काव्य की आत्मा माना है। रहीम के दोहे पर कुंडलियों की रचना राधा कृष्ण दास ने की है। राधा कृष्ण दास ने की है। तदीय ठीक है। तदीय सर्वज भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक प्रसिद्ध रचना है। नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक 1893 में हुई थी। स्थापना या 1893 में हुई थी। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। हिंदी नव जागरण का अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। द्विवेदी युग को जागरण सुधार का काल डॉक्टर राजेंद्र ने कहा था। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था, माफ कीजिएगा। द्विवेदी युग को जागरण का सुधार का काल डॉक्टर नागेंद्र ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तेज तो नहीं चल रहा हूँ, बताइएगा क्या आगे वाले वीडियो में ऐसे ही चलना है या तेज चलना है, बता दीजिएगा मुझे। मैं 10 चैप्टर आधे घंटे में खत्म कर सकता हूँ, 1 घंटे में भी हो सकता है। द्विवेदी युग के प्रतिनिधित्व कवि मैथिली शरण गुप्त हैं। कई स्रोत द्विवेदी युग के सर्वप्रथम प्रगतिकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। कई स्रोतों से द्विवेदी युग के सर्वप्रथम प्रगतिकार मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये साहित्य है, इसमें धीरे चलने से ही बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी। मैथिली शरण गुप्त हरिगीतिका छंद का प्रयोग अधिक करते थे। द्विवेदी युग में काव्य की मुख्य भाषा खड़ी बोली थी। जयद्रथ वध का प्रसिद्ध काव्य खंड है, खंड काव्य जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। जयद्रथ वध मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। माइकल मधुसूदन दत्त की रचनाओं का अनुवाद मधुप उपनाम से मैथिली शरण गुप्त ने किया। मैथिली शरण गुप्त ने किया। कविता कौमुदी एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें त्रिपाठी जी ने 1925 से 1930 के बीच अवध में गांव-गांव में घूमकर लगभग 15,000 लोकगीतों का संग्रह किया। यह संग्रह हिंदी साहित्य में लोकगीतों का सबसे बड़े संकलन में से एक है। कविता कौमुदी त्रिपाठी जी ने किया था। आधुनिक काल में ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों को जगन्नाथ दास रत्नाकर का नाम प्रमुख है। सत्यनारायण कवि रत्न को ब्रज कोकिला की उपाधि दी गई थी। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम कविता हेमंत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हेमंत सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है खड़ी बोली का पहला प्रबंध का प्रिय प्रवास है जिसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद ने लिखा था। यह 1914 में प्रकाशित हुआ था और इसे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना गया है। प्रिय प्रवास को अयोध्या सिंह और हरिगोद ने लिखा था। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिगोद ने लिखा है। नेक्स्ट है जगदम्बा प्रसाद मिश्र का उपनाम हितैषी है।
अयोध्या सिंह उपाध्याय ग्रंथ प्रिय प्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। मैथिली क्षण गुप्त ने गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के चरित्र को केंद्र में रखकर यशोधरा नामक एक ग्रंथ की रचना की थी। द्विवेदी युग का नामांकन महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ था। साकेत की कथा का मुख्य संबंध लक्ष्मण और उर्मिला के चरित्र से जुड़ा है। श्रीधर पाठक को हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक माना गया। जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में बनी अब बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया। जूही की कली कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पत्रिका में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया। जूही की कली कविता सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है। छायावाद को छायावाद नाम मुकुटधर पांडे ने दिया था। उन्होंने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद नामक एक लेख माला प्रकाशित की थी, जिसमें से इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने का आलोचक जो थे डॉक्टर नागेंद्र थे। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह को झरना को छायावाद की जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह को झरना को छायावाद की एक मिनट प्रयोग का प्रथम आविष्कार नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। छायावाद को शक्ति काव्य के रूप में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने परिभाषित किया। शक्ति काव्य के रूप में छायावाद के समर्थन में पहला निबंध मुकुटधर पांडे ने लिखा था, जिन्हें 1920 से 21 में हिंदी के छायावाद शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित किया गया था। जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम कालाधर था। जयशंकर प्रसाद की कृति प्रेम पथिक, जो ब्रज भाषा से खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था, वह उनकी पहली काव्य कृति थी, जो 1909 में इंदु पत्रिका में ब्रज भाषा में प्रकाशित हुई थी। कामायनी को छायावाद का उपनिषद शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा था। छायावाद की पहली रचना जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना मानी जाती है, जो 1918 में प्रकाशित हुई थी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध हिंदी महाकाव्य, जिसमें 15 सर्ग अध्याय हैं। इन सर्गों का नाम है चिंता, क्या नाम है? चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, पीड़ा, तर्क बुद्धि, जिसे कहते हैं स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, त्याग, दर्शन, रहस्य और आनंद। 15 सर्ग। जयशंकर प्रसाद के बचपन का नाम झारखंडी था। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण जयशंकर प्रसाद रचित लहर नामक काव्य संग्रह में संकलित है। शस्त्र समर्पण। सूर्यकांत त्रिपाठी ने हालांकि राम की शक्ति पूजा कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका है, जो 1922 से 23 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1922 से 23 में प्रकाशित हुआ था अनामिका। आधुनिक हिंदी साहित्य में लंबी कविताओं का लेखन का श्री गणेश निराला ने किया था। लंबी कविताओं का लेखन निराला जी जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। प्रभु कहाँ गया? ठीक है। रबड़ छंद और केचुआ छंद निराले की रचनाओं का लक्ष्य करके कहा गया था। सरोज स्मृति शोक गीत के रूप में लिखी गई थी। निराह महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य। निराह। छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा गया। अपने काव्य जीवन में उत्तरार्ध में सुमित्रानंद पंत अरविंद दर्शन के बहुत प्रभावित थे। उनकी रचनाओं जैसे कि स्वर किरण और स्वर धूलि अरविंद के विचारों से प्रेरित है। सुमित्रानंद पंत की कविता परिवर्तन सर्वप्रथम उनके काव्य संग्रह पल्लव में संकलित की गई थी। यह कविता 1924 में लिखी गई थी। विद्वान ने इस कविता को छायावाद का घोषणा पत्र माना है। सुमित्रानंद पंत की पहली रचना गरजे का घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था। गरजे का घंटा है, जो 1916 में प्रकाशित हुआ था। सुमित्रानंद पंत की पहली रचना गरजे की घंटा, जो 1916 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद 1927 में पहला काव्य वीणा प्रकाशित हुआ था। पहला काव्य
वीणा प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है पंत जी की पहली पुस्तक उच्छ्वास 1922 में प्रकाशित हुई थी। हल्दी घाटी की वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। श्याम नारायण पांडे जी की रचना है। वरदे वीणा वादनी वरदे, यह सरस्वती वंदना सूर्यकांत त्रिपाठी ने लिखी है। वरदे वीणा वादनी वरदे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित वीरा काव्य आंशु, यह एक प्रसिद्ध वीरा हिंदी वीरा काव्य जो 1925 में प्रकाशित हुई थी। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा। मुक्तिबोध ने कमायनी में फैंटेसी, कमायनी को फैंटेसी कहा। उन्होंने कमायनी के एक काल्पनिक कथा के रूप में देखा जिसमें से प्रतीकात्मक और कल्पना का उपयोग किया गया है। कमायनी में 15 सर्ग है। कमायनी जयशंकर प्रसाद की अंतिम काव्य रचना है। कमायनी की नायिका प्रधान काव्य भी कहा गया है। महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए 1934 में सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया। सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया 1934 में निर्जा के लिए। महादेवी वर्मा को 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक और 1982 में व्यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक और 1982 में यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। 1956 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को 56 में रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में तुलसीदास और सरोज से स्मृति कविताओं का सार तत्व माना है। हिमहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित गीत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा कविता प्रकाशन 1936 से 36 में है। 26 अक्टूबर 1936 को इलाहाबाद के प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र भारत में पहली बार प्रकाशित किया गया था। बाद में यह निराला की कविता संग्रह अनामिका के एक दूसरे संस्करण में भी शामिल की गई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता खंडहर के प्रति एक संबोधन गीत प्रकार की कविता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छायावाद के चित्र भाषा की शैली कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद की शैली पर पाश्चात्य साहित्य का प्रभाव विशेष रूप से रहस्यवाद और प्रतीकवाद का है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक और इलाचंद्र जोशी माना गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सृष्टि कहा है। सांदे काकली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं का संग्रह है। सांदे काकली। सुमित्रानंद पंत का पहला नाम गुसाई दत्त था। क्या था? गुसाई दत्त जी था। नेक्स्ट है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक प्रसिद्ध व्यंग्य प्रधान कविता कुकुरमुत्ता है। इसके अतिरिक्त यह तोड़ती पत्थर कविता के व्यंग्य पुट पर मिलता है। तोड़ती पत्थर मैंने पढ़ा है, बहुत ही खतरनाक है। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए किया गया है। चित्रात्मक भाषा का लाक्षणिक पदावली छायावाद की कविताओं की विशेषता है। सुमित्रानंद पंत को प्रकृति के शिवकुमार राजकुमार कहा गया। श्रद्धा व मनु नामक एक कमायनी महाकाव्य है। महादेवी वर्मा की कृति मेरा परिवार जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित स्मरण है। सुमित्रानंद पंत को उनकी कृति चिदंबरा के लिए अग्निपीठ ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। यह पुरस्कार वर्ष 1968 में दिया गया था और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले वे पहले लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद ने अपने रचनाओं में संवाद शैली का सबसे अधिक प्रयोग किया। छायावाद के प्रमुख कवियों में महादेवी वर्मा को गीतों की मधुर वेदना और मर्मा भी व्यक्ति अधिक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य कुमकुम है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जानता है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के उपनाम के नाम से जानता है। माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता लिखी है। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी रचना हिम तरंगी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। रामधारी सिंह दुर्ग को अधैर्य का कवि कहा गया है, जिन्होंने यह उपाधि उनकी कविताओं के सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति या प्रतिक्रिया के कारण मिली है। दिनकर को समय का सूर्य और अनल का कवि कहा गया है। अनल मतलब आग का कवि कहा गया है, ठीक है। उन्होंने अपनी कविताओं में क्रांति और विद्रोह की भावना को व्यक्त किया, जिसमें से यह उपाधि मिली उनको। रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र काव्य कृति भीष्म पितामह और धर्म राजनीति के संवाद के रूप में रचित है। रामधारी सिंह दिनकर की कृति कुरुक्षेत्र आधुनिक गीता कहा गया कुरुक्षेत्र को। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि का नाम से जान लगे। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक थे।
नरेंद्र शर्मा एक लोकप्रिय काव्य संग्रह में से एक है। प्रवासी की गीत है उनके। रामधारी सिंह दिनकर को उनकी कृति उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 1972 में दिया गया उनको, 1972 में दिया गया। कब दिया गया था? 72 में दिया गया था। नेक्स्ट है प्रसिद्ध गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा रोचा हमें हमारा श्यामलाल पार्षद ने लिखा है। किसने लिखा है? श्यामलाल पार्षद जी की है। साहित्य के मार्क्सवादी चेतना और व्यक्ति की काव्य धारा देखने को मिलती है, उस धारा को प्रगतिवादी कहते हैं। साहित्य की मार्क्सवादी चेतना और अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है, उस काव्य धारा को प्रगतिवाद कहा जाता है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1936 में लंदन में हुई थी, लेकिन इसकी योजना 1935-36 में इलाहाबाद में बन गई थी। प्रगतिशील लेखन संघ के प्रमुख संस्थानों में सज्जाद जाहिर और मुल्कराज आनंद के नाम प्रमुख हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। निराला की बादल राग कविता का संबंध प्रगतिवादी चेतना से है। त्रिलोचन को धरती का कवि कहा गया है। यह नाम उन्हें कविताओं में धरती और ग्रामीण जीवन के प्रति गहरी संवेदना और प्रेम की कार्ड मिला है। उनकी कविताएं विशेषकर ताप के ताए हुए दिन, ग्रामीण जीवन और किसानों की समस्याओं को उजागर करती है। प्रगतिवादी कवियों में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन और रामविलास शर्मा, रोहिंगे राघव और केदारनाथ सिंह जैसे प्रमुख नाम सम्मिलित हैं। मैं उस जनपद का कवि हूँ कृति में रचनाकार त्रिलोचन है। उनका पूरा नाम वासुदेव सिंह था। केदारनाथ अग्रवाल की पहली रचना युग की गंगा है, जो 1947 में प्रकाशित हुई। यह एक काव्य संग्रह है। युग की गंगा एक काव्य संग्रह है। कामाध्यात्म की समस्या उर्वशी की रचना में उठाई थी। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है, जिन्हें यात्री का उपनाम से भी जाना जाता है। वे हिंदी व मैथिली दोनों ही भाषाओं के लिखते थे। हिंदी व मैथिली दोनों भाषाओं में लिखते थे। हिंदी में सोनेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति का जिस काव्य धारा को देखने को मिलती है, उसे प्रगतिवाद कहते हैं। प्रगतिवाद कवियों में अपनी विचारधारा को कट्टरपूर्वता या पूर्वक जुड़े रहने वाले गजानन माधव मुक्तिबोध है। प्रयोगवादी काव्यधारा जिसे नई कविता के रूप में जाना जाता है, उनकी उदय 1943 में प्रकाशित तारा सप्तक में माना जाता है। प्रयोगवाद को पुष्ट करने वाले प्रतीक है। प्रयोगवाद का जनक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अय्यर जी को माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी जी ने किया था। उन्होंने अपने प्रयोगवादी रचनाएं नामक निबंध से इस शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है घोर अनहिष्ट व्यक्तिवाद प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। अनेकवाद प्रयोगवाद की एक शाखा है, जिसकी स्थापना नलिन विलोचन शर्मा ने 1956 में की थी। इसमें 3 कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा। एक मिनट रुक जाइए। 3 कवियां हैं, जिसमें नलिन विलोचन शर्मा जी हैं, केशरी कुमार नाम इनका, और नरेश को शामिल किया गया। नकेनवाद लिखा है। नकेनवाद के प्रपथवाद के नाम से भी जाना जाता है। नकेनवाद को प्रपथ नाम के वाद से भी जाना जाता है। तार सप्तक में 7 कवियों की रचनाओं को शामिल किया गया। अय्यर के प्रयोगवाद को साध्य नाम मानकर साधन माना है, और वह है कौन? दोहरा साधन। रामविलास शर्मा तार सप्तक के कवियों में से एक है। तार सप्तक जिसे पहला सप्तक भी कहा जाता है। तार सप्तक 1943 में अय्यर द्वारा संपादित एक काव्य संग्रह, जिसे 7 कवियों की रचनाएं सम्मिलित हैं। रामविलास शर्मा उन 7 कवियों में से एक है। तार सप्तक अय्यर द्वारा संपादित एक महत्वपूर्ण साहित्यिक संग्रह है, जिसमें प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं शामिल हैं। अय्यर ने इस संग्रह की भूमिका की इन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया, जिसका अर्थ है वे एक नए रास्ते की खोज के कवि हैं। हिंदी साहित्य में कुल 4 तार सप्तक प्रकाशित है। पहला तार सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में, तीसरा 1959 में, तीसरा और चौथा जो था 1979 में। 43, 51, 59 और 79। पहला तार सप्तक 1943 के प्रमुख लेखक, जिसमें अय्यर जी थे, गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, नेमीचंद्र जैन थे, भारत भूषण अग्रवाल थे,
प्रभाकर माचवे थे, गिरजा कुमार माथुर थे और रामविलास पासवान थे। 1943 पहला तार सप्तक। दूसरा तार सप्तक 1951 में। प्रमुख लेखक थे भवानी प्रसाद मिश्र थे, शकुंतला माथुर थे, हीरा हरिनारायण व्यास थे, शमशेर बहादुर सिंह थे, नरेश मेहता थे, रघुवीर सहाय थे, धर्मवीर भारती थे। दूसरा तार सप्तक। तीसरे तार सप्तक में 1959 के प्रमुख लेखक हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, सर्वचंद्र सक्सेना, मन वात्स्यायन, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, केदार सिंह, विजय देव नारायण शाही। चौथा तार सप्तक 1989 के प्रमुख लेखक हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर। ठीक है, कौन थे? नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे और श्री राम शर्मा और राजेंद्र किशोरी जी हैं। नई कविताएं में हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो 1950 के दशक में शुरू हुआ। नई कविताएं आंदोलन को 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका द्वारा प्रतिपादित किया गया था। नई कविता। नेक्स्ट है, कैसा लग रहा है आपको बताइए प्लीज, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो घर में से किसी का फोन लेके सब्सक्राइब भी कर दो यार, ठीक है। नई कविताएं पत्रिका का संपादन जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी ने किया था। यह पत्रिका नई कविता आंदोलन के मुख्य पत्र के रूप में जानी जाती है। नई कविता के प्रमुख कवि अयज्ञ जी हैं, मुक्तिबोध जी हैं, शमशेर बहादुर जी हैं, धर्मवीर भारती जी हैं, रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर देवा सक्सेना जी हैं, केदार सिंह जी हैं, विजय देव नारायण शाही हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, कुंवर नारायण जी हैं, जगदीश गुप्त जी हैं, और दुष्यंत कुमार जी हैं, श्रीकांत वर्मा शामिल जी हैं। श्रीकांत वर्मा जी शामिल हैं। कवि अयज्ञ का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ था। नदी के द्वीप कविता हरी घास पर क्षणभर नामक काव्य संग्रह संकलित है। यह कविता अयज्ञ द्वारा लिखी गई है, 1949 में प्रकाशित हुई थी। हिरोशिमा कविता अयज्ञ द्वारा लिखी गई यह कविता जो हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम हमले के बाद की स्थिति और उसके विनाशकारी प्रभाव का वर्णन करती है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रहस्य पुरुष का बिंब है। शमशेर बहादुर सिंह ने गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में स्वतंत्र भारत का दहकता इस्पाती दस्तावेज कहा है। अंधेरे में कविता में अस्मिता की खोज की बात नामवीर सिंह ने कहा है। मुक्तिबोध के अंधेरे में कविता का पहला प्रकाशन आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। आशंका के दीप अंधेरे में यह कविता पहले कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, बाद में चांद का मोटेड़ा कविता संग्रह में संकलित हुई, जहां इसका नाम बदलकर अंधेरे में कर दिया गया। मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मोटेड़ा एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगती है। यह राम स्वरूप चतुर्वेदी के आलोचक का कथन है। मुक्तिबोध की समस्त रचनाएं उनके 6 खंडों के संकलित मुक्तिबोध रत्नावली है। भयंकर बात का कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जी हैं। भयंकर बात का कवि गिरिराज कुमार माथुर का पहला कविता संग्रह मंजरी था जो 1941 में प्रकाशित हुए थे। भवानी प्रसाद मिश्र का प्रथम काव्य संग्रह गीत फरोश है जो अपनी नई शैली, नई उद्भावनाओं और नए पाठ प्रवाह के कारण अत्यंत लोकप्रिय हुआ था। अतिवादों को छूने वाले कवि के रूप में गिरजा कुमार माथुर को जाना जाता है। अतिवादों को छूने वाले कवि के रूप में गिरजा कुमार को जाना जाता है। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे था। उन्होंने अपनी कविताओं के लिए धूमिल का नाम का प्रयोग किया, जिसके कारण वे इसे इस नाम से प्रसिद्ध हो गए, धूमिल नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। इनका नाम धूमिल ही पड़ गया था, ठीक है। नेक्स्ट है धूमिल सुदामा पांडे को मरणोपरांत वर्ष 1979 में उनकी काव्य कृति कल सुनना मुझे के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था कल सुनना मुझे। और आज का लास्ट कुआनो नदी कविता संग्रह की रचयिता सर्वेश्वर देवा सक्सेना जी। भरत भूषण अग्रवाल को उनकी काव्य संग्रह उतना वह सूरज है 1977 और 1978 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अभी बिल्कुल अभी केदार
सिंह द्वारा प्रथम काव्य संग्रह जो 1960 में इस संग्रह के प्रकाशन के साथ ही अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। कंठोपनिषद के में यम निशिता प्रसंग पर आधारित कृति आत्मजयी व कुंवर नारायण द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है जिसकी कथा वस्तु कंठोपनिषद के नीचिकेता यम और संवाद पर आधारित है। नवगीत दशक 1, 2 और 3 का संपादन शंभुनाथ सिंह ने किया था। नेक्स्ट है विजयदेव नारायण सिंह शाही। विजयदेव नारायण शाही को नई कविता के दौर में रहस्यवादी प्रवृत्ति का कवि माना गया है। विशेषकर उनकी मछली घर तथा साकी जैसी रचनाओं को इस प्रकार की छाया दिखती है। राजेश जोशी को वर्ष 2002 में उनकी काव्य संग्रह दो पंक्तियों के बीच के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राजेश जोशी को 2002 में। नरेश मेहता को उनकी साहित्य सेवाओं के लिए 1992 में संपूर्ण साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नरेश मेहता की प्रसिद्ध रचनाओं में अरण्य, संशय की एक रात, डूबते, मस्तूल आदि हैं। लीलाधर जुगड़ी के बिरला फाउंडेशन द्वारा उनकी कविताएं जिन्हें जितने लोग उतने प्रेम 2013 में प्रकाशित किए 2018 में व्यास सम्मान दिया गया। जितने लोग उतने प्रेम। सन 1975 के बाद से हिंदी कविता को समकालीन कविता नाम दिया गया और यह नाम कविता के लिए प्रयोग किया जाता था। 1960 के दशक के बाद शुरू हुई समकालीन अनुभवों को स्वरोकारों में व्यक्त की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती को सत्यार्थ प्रकाश खड़ी बोली गद्य में लिखा गया। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को जाता है। उन्होंने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। लल्लू लाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। नेक्स्ट है भाषा योग विशिष्ट का रचनाकार सन 1741 ईस्वी है। भाषा योग का विशिष्ट का रचनाकाल सन 1741 ईस्वी है और इसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इंसा अल्लाह खां ने अपनी भाषा को बिहार की बोली अरबी भाषा, तुर्की और गंवारी ब्रज भाषा, अवधी और भाखापन संस्कृत के शब्दों के मेल से मुक्त रहने की प्रतिज्ञा दी थी। सितारे हिंद की उपाधि राजा शिव प्रसाद ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज से जुड़े हुए प्रमुख भारतीय लेखक लल्लू लाल और सदल मिश्र थे जिन्होंने खड़ी बोली में गद्य रचनाएं की थी। जैसे कि लल्लू लाल को प्रेम सागर और सदल मिश्र को नासिके तोपाख्यान है। कालिदास की मेघदूत की खड़ी बोली के अनुवाद मुख्य रूप से राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन जॉन गिलक्राइस्ट के निर्देशन में हुआ था। गिलक्राइस्ट ने ही देसी भाषाओं विशेष रूप से हिंदी में गद्य पुस्तकें तैयार करने की व्यवस्था की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली थे और 10 जुलाई 1800 में ब्रिटिश सिविल सेल्स को भारतीय भाषाओं, संस्कृति और प्रशासन के बारे में प्रसिद्ध करने के उद्देश्य से इस कॉलेज की स्थापना हुई थी। पुरानी हिंदी का नामांकन पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। जी ने किया था, जिन्हें अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहकर संबोधित किया। उन्होंने यह नाम अपनी पत्रिका नागरी प्रचारी पत्रिका में पुरानी हिंदी नाम से लेख किया था। कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता के रूप में जीवनी वृंत है, जो ग्रंथ बल्लव संप्रदाय के पुष्टि मार्गीय शिष्यों के जीवन वृत्तांतों और कथाओं का संकलन है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण विशेषता बताई गई है। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। नेक्स्ट है सदल मिश्र फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के हिंदी के अध्यापक थे। इंसा अल्लाह खान ने रानी केत की कहानी की रचना की। रानी केत की कहानी को उदयभान चरित नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग खत्म होता है आपका पहला जो पूरा है। एक मिनट बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म हो चुका है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म हो जाए, जिसमें हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया है। क्या मैं बता देता हूँ। इसमें हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, इन सबको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग की होगी वो हिंदी भाषा का विकास, उपभाषा और बोलियां होगी। ठीक है, तो 21 से 27 तक होगी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग का 21-27 एक ही में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, खास करके अपने माता पिता का ख्याल रखिए। और इसमें मैं काफ़ी स्लो चल रहा हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा क्या ये सही है इतना स्पीड,
ये और बढ़ाना है या और भी कम करना है, ये भी मुझे बता दीजिएगा। कुछ भी बताइएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जब ये पूरा बुक बन जाएगी, मतलब पूरी किताब जो हो जाएगी, मुझे लगता है कि 83 का है, 83 पेज का है। जब ये पूरी बन जाएगी ना, तो मैं सबको एक मर्ज करके एक वीडियो दूंगा जो 10 से 11 घंटे की होगी, ठीक है। अगर 12 घंटे से ऊपर जाएगी दो में करेंगे, क्योंकि 12 घंटे से ऊपर की वीडियो नहीं अपलोड हो पाती अभी, क्योंकि मोनेटाइज नहीं हुआ है ना, तो 12 घंटे से ऊपर की अपलोड नहीं हो पाती। तो इन सबको मैं जोड़ के एक बनाऊंगा, उसके बाद से आपको एक वीडियो दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। अगर आपने कर रखा है तो विशेष करवा दीजिए। बाय।